जय महाकाल, जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई में अष्ट सिद्धि नवनिधि लिखा हुआ है। तो आज हम चर्चा करते हैं आपको भगवान श्री हनुमान जी को कौन कौन सी अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। सिद्धि में से सबसे प्रथम प्राप्त हुई अणिमा। अणिमा जैसा कि इसके नाम से है अणु, अणु के समान वो सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त उन्होंने किया। दूसरी इनकी जो शक्ति है महिमा। महिमा जो है तो जिस तरह से अभी सूक्ष्म धारण किए उसी प्रकार से महिमा विशाल रूप धारण, पहाड़ जैसे ये रंगवली की। तीसरी शक्ति होती लघिमा। लघिमा का मतलब होता हल्कापन, यानी कि इन्होंने तीसरी शक्ति के रूप में लघिमा, पंख के समान, तेल के समान हल्का शरीर को करने की इनको शक्तियां प्राप्त हुई। इसी प्रकार से इनको चौथी शक्ति प्राप्त होती है गरिमा। गरिमा का मतलब होता है भारी, बहुत भारी, यानी कि अपने शरीर को ये बहुत विशाल, भारी से भारी, वजनदार बनाने की इनको शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी की पांचवी शक्ति है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है इच्छा की पूर्ति। तो अपने मन मुताबिक वो इच्छा की पूर्ति कर सकते थे, ऐसी सिद्धि प्राप्त थी। और भक्त गणों को भी भक्त के हिसाब से ही, जैसे भक्त की इच्छा होगी, यदि श्रद्धा विश्वास है, वो उनकी भी इच्छा की पूर्ति करते हैं। इनकी छठवीं शक्ति है प्राकाम्य। प्राकाम्य जो है तो ये स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा का मतलब होता है मनचाही इच्छा या वस्तु की प्राप्ति होना। तो ये स्वयं में मनचाही इच्छा और वस्तु को प्राप्त कर सकते थे। हमारे भक्तगण जो भी बजरंगबली के भक्त हैं, उनकी भी इच्छा की पूर्ति करते हैं। सातवीं इनकी जो सिद्धि प्राप्त हुई है ईश्वरत्व है। ईश्वरत्व का मतलब होता है ईश्वरी शक्तियों को प्राप्त करना, यानी कि ईश्वरी शक्तियों की ये स्वामी थे। और इनकी लास्ट आठवीं जो सिद्धि प्राप्त होती है वशीत्व। वशीत्व यानी किसी को भी वशीकरण करने का मंत्र इनके पास है, यानी कि किसी को भी अपने वश में कर लेने का। और भक्तगण इनके वश में तो होते ही हैं। तो इस प्रकार की इनकी अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई। और नवनिधि कौन सी है, इनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसे आप शेयर करते रहिएगा और हमें भी खुशी होगी। तो मैं यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।